हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। अगर आप चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ फिर से तारा के लिए, ठीक है। लेकिन ये बात डायरेक्ट तारा को ना बोलकर मैं उनके कुछ सब्सक्राइबर्स को बोलना चाहती हूँ, जो बिल्कुल अंधभक्त फ़ैन होना, किसी को पसंद करना, किसी को सपोर्ट करना गलत बात नहीं होती है, अच्छी बात होती है, ठीक है। लेकिन किसी की गलत बात में उसको सपोर्ट करना, वो कहाँ का फ़ैन फॉलोइंग हो गया। अगर कोई लड़की सोशल मीडिया पर है, कोई लड़की हो चाहे लड़का हो, जैसे कि तारा ही सोशल मीडिया पर है, लोग उसको फॉलो करते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते भी हैं। अगर ऐसे ही यूट्यूबर्स गलत बातें बताते रहेंगे तो लोग क्या सीखेंगे उनसे? गलत बोलना ही। और जो सपोर्टर हैं, जो अंधभक्त हैं, ये नहीं कह रही मैं, जो अच्छे लोग हैं और जिनको हर चीज़ का मायने पता है, वो सही सलाह देते हैं, जिनको सपोर्ट करते हैं उनको भी। लेकिन कुछ ऐसे अंधभक्त हैं, चाहे कोई कितनी ही गलती कर लो, पर कोई बात नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम इज्जत तो दे रहे हैं ना। तो ऐसे ही आज मैं एक बात बताने वाली हूँ आप सबको। आज अभी जब तारा की जेठानी आ गई थी, उसके बाद उनके घर पर उनकी एक मुंह दिखाई होती, मतलब एक कुछ रस्म होती है, मुझे नहीं पता क्या रस्म होती है, वो पानी लेकर आने वाली रस्म होती है। उसका एक वीडियो डाली थी जब तारा ने, तो तारा ने उस वीडियो में बोला था, जो उनकी जेठानी है उनको वो कंटिन्यू भाभी बोल रही थी, जबकि जो उनकी ननद लगती है गुड्डी, उसने भी बोला था कि भाभी नहीं दीदी, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सही भी है कि जो जेठानी होती है वो दीदी का, उसको दीदी कहा जाता है, क्योंकि जेठानी और दिरानी का जो रिश्ता होता है वो बहन बहन जैसा होता है। और जो भाभी होती है वो भाभी होती है, हमारे भाई की जो वाइफ होती है वो भाभी होती है। हाँ, लेकिन जो राहुल है, तारा के हस्बैंड, उनकी वो भाभी हैं, क्योंकि वो राहुल के भाई की, बड़े भाई की वाइफ हैं, चाहे रिलेशन में ही हो। लेकिन तारा की तो वो जेठानी है ना, भाभी तो नहीं है। तो जो कुछ लोग कह रहे हैं ना कि जब बहुत सारे कमेंट आए, मेरे ख्याल से बहुत सारे कमेंट इस बात को लेकर हैं कि भाभी नहीं दीदी बोलते हैं। और ये बात जो बोलते हैं ना कि हमारे उत्तराखंड में की बहुओं को तो ऐसे रखा जाता है, हमारी उत्तराखंड की बहुओं को तो खुली आज़ादी होती है, वो कुछ भी करें, कुछ भी खाएं, कुछ भी पहने। देखो, कैद किसी को करके रखा नहीं गया है, कैद किसी की कहीं की कोई ना, तो आजकल कोई कैद होता है ना किसी को कैद करके रखा जाता है। ये ज़्यादा मॉडर्न बन जाना या ज़्यादा मतलब कपड़े उल्टे, जो कपड़े कपड़े देखो, जब तारा के कपड़ों के ऊपर बात आई थी तो सबसे पहले मैंने ही ऑब्जेक्शन उठाया था कि कपड़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, घर पर कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, अपना शरीर ढका होना चाहिए, बोला था ना। लेकिन ये भी बोला था कि हर जगह के हिसाब से, हर ओकेज़न के हिसाब से कपड़े पहने तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। जैसे तारा उस दिन जब गई तो वो अपनी वो ड्रेस पहन के गई थी, जिस ड्रेस पे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था, क्या कहते हैं, कौन सा सूट बोलते हैं, मुझे तो पता नहीं उसको कौन सा सूट बोलते हैं, ठीक है। तो आप सोच के बताओ, क्या वो मतलब उस जगह पर जैसा मैं बोलता हूँ कि घर में शादी था, शादी का, वो वहाँ की एक बहू है, ठीक है। तो क्या वो पहनावा अच्छा लगता है उस टाइम पर? जंप सूट, क्या था वो, जंप सूट ऐसी कुछ था, क्या वो अच्छा लगता है उस टाइम पर? क्या एक बहू को शोभा देती है वो ड्रेस पहन के जानी, जबकि वहाँ पर घर नहीं है, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हैं, लेडीज भी इकट्ठा है, जेंट्स भी इकट्ठा है। तो क्या ऐसे मॉडर्न बनने से क्या फ़ायदा, जो आपने मतलब हम मॉडर्न बन गए, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना होता है कि मॉडर्न बन गए तो इसमें कुछ ज़्यादा ये से की जाएगी, अरे ये तो शहर से आई हुई है तो ये है, ऐसे कपड़े पहनेगी, ये कपड़े पहनेगी, फिर इस चीज़ से साबित होता है कि ये शहर से आई हुई है। नहीं साबित होता ना। तारीफ जब होती है जब एक शहर की लड़की गांव में आकर अपने आप को उसी माहौल में और उसी तरह से ढल जाए जिस तरह से वो है, जहाँ जैसा माहौल। अगर देखो, कोई शहर में शादी है तो शहर के हिसाब से कपड़े पहन लो, गांव में शादी है तो गांव के हिसाब से कपड़े पहन लो,
कहीं बाहर हमें रेस्टोरेंट में जाना है तो उसके हिसाब से कपड़े पहन लो। तो हर ओकेशन के हिसाब से कपड़े पहने जाते हैं। ऐसा थोड़ा होता है कि हम वहाँ पर जंक फूड पहन के चले गए और उसे पहनने से हमारी कुछ ज़्यादा वो हो गई कि हम तो ये तो बस शहर से आई हुई है ये है। मैंने कल ही बताया था, मैं भी शहर से आई हुई हूँ, मैं भी शहर में रहती हूँ। अब फिलहाल पिछले 9-10 साल से गाँव में रह रही हूँ। तो हर चीज़ ना हर हिसाब से करो ना तो ही अच्छा लगता है, यही हमारा कल्चर है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि हम ऐसा बढ़ावा देंगे ना उसको। जैसे अब बात आती है वही वाली कि भाभी वाली, कि भाभी बोला तो हाँ, तो कुछ लोगों का कहना है कि जो अंधभक्त हैं सिर्फ उनका, जो उसके अच्छे सपोर्टर हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने सबने यही सलाह दी है कि भाभी नहीं दीदी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन उन अंधभक्तों का कहना है कि भाभी कहे या दीदी कहे क्या फ़र्क पड़ता है, कम से कम इज्जत तो दे रही है। तो इसका मतलब तो फिर जो उनके ताऊ हैं, जो तारा के जेठ हैं, और जो उनकी वाइफ आई है अब अंकित और अंकिता, अगर कल को उनका बेटा उन्हें मामा मामी कहे तो क्या फ़र्क पड़ता है, इज्जत तो दे रहा है। इज्जत कम से कम ये तो नहीं है कि इज्जत नहीं दे रहा है। मामा मामी कहे, चाचा चाची कहे, ताऊ ताई कहे, फ़र्क क्या पड़ता है, इज्जत तो दे रहा है ना। तो ये रिश्ते बनाए गए हैं ना, ये ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं। और जिसका जो रिश्ता होता है ना उसको उसी से बोलना चाहिए। अगर कुछ लोग समझा रहे हैं कि हो सकता है कि उसको ना पता हो, तारा को, उसको ये पता हो कि अगर भाई उसके हस्बैंड की भाभी है तो मेरी भी भाभी है, हो सकता है ना पता हो। लेकिन जो लोग समझा रहे हैं वो अच्छे के लिए समझा रहे हैं। लेकिन कुछ अंधभक्त उठ के खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं, जो कह रही है ठीक कह रही है, कम से कम इज्जत तो कर रही है, भाभी कहने में कौन सी बुराई है, बुराई तो कुछ नहीं है। फिर कल को एक काम करेगी, जो तारा का बेटा है ना वो उनको मामा मामी बोल देगा, उसमें क्या बुराई है, इज्जत तो मिल रही है ना कम से कम। तो इतने भी मॉडर्न मत बनो, इंडिया में रहते हैं, इंडिया के कल्चर ही अपनाने पड़ेंगे। इतने भी मॉडर्न ना बनो कि ताऊ ताई को मामा मामी कहलवाने लग जाओ, ठीक है। और खुद सोच देखो कि भाई अगर तारा उनको भाभी बोलेगी और अगर वो उनके जेठ हैं तो उनका क्या रिश्ता हुआ। अगर वो भैया भाभी हैं तो फिर राहुल क्या हुआ। इन बातों से चिढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तारा को ये कह दिया, हमारी तारा को कह दिया, हम तो अब चिढ़ जाएंगे, हम तो उसे गाली देंगे, हम तो उल्टा सीधा बोलेंगे। इन सबको गाली देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना तुम जैसे कोई गाली सुनता, ठीक है, तुम एक देते हो, अगला तुम्हें दो दे सकता है। लेकिन कुछ अपने माइंड पे थोड़ा दिमाग पे जोर देकर सोचा करो कि हम किस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। गलत चीज़ में सपोर्ट करोगे ना तो लोग गलत ही सीखेंगे। जो इतनी पब्लिक कमेंट कर रही है ना बात को लेकर, वो पागल नहीं है, मैच्योर है, समझदार है, जब भी समझा रही है। कोई किसी का बुरा नहीं चाहता है, लेकिन अगर कोई समझा रहा है तो उसकी बात को समझ लेना चाहिए, उसी में फ़ायदा होता है। ये बिना बात के अंधभक्त बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा ओकेशन वैसे कपड़े पहनो, जैसा माहौल वैसे रहो। और रही बात, जो रिश्ते जैसे हैं वो रिश्ते वैसे ही अच्छे लगते हैं, रिश्तों में बदलाव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जो जेठानी है वो दीदी ही लगती है, क्योंकि वो जेठ की वाइफ होती है, और जेठानी दोनों का रिश्ता जो होता है वो बहन जैसा होता है, तो इसलिए बहन जेठानी को दीदी कहा जाता है। रही बात भाभी की, तो भाभी होती है अपने भाई की वाइफ, हमारा भाई और हमारी भाभी, ठीक है। ऐसा नहीं होता, अगर हम उसको ही भाभी कहने लग जाएंगे और उनके हस्बैंड को भाई कहने लग जाएंगे तो क्या हुआ, जेठ जेठानी तो मतलब भाई भाभी हो गई, फिर ससुराल वालों के साथ क्या रिश्ता होगा। अगर बातों को बुरा ना मान के ना कुछ दिमाग पे जोड़ दो ना, तो शायद तुम लोगों की जो गलतफहमी है ना वो दूर हो जाए। कुछ ये अंधभक्त बनने से, ये फैन बनने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इतनी भी आज़ादी मत दो, इतनी भी आज़ादी अच्छी नहीं लगती कि रिश्ते ही बदल जाएं, ठीक है। इतनी भी आज़ादी अच्छी नहीं लगती कि ओकेशन पे कपड़े पहनने ही भूल जाएं, कैसे कपड़े पहनने हैं, किस हिसाब से रहना है। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। अगर चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और मैं फिर बोलूँगी, ये सब भारत के स्टेट हैं, यूके हो, यूपी हो,
हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, और सब हमारे ही स्टेट हैं क्योंकि हम इंडियन हैं। क्योंकि आई एम प्राउड कि मैं इंडियन हूँ, तो मैं हर किसी को अपना मान के चलती हूँ। कहते हैं ना कि तुम्हें उत्तराखंड से इतना लगाव क्यों है। हाँ, मुझे उत्तराखंड से लगाव है क्योंकि मेरा जो बर्थ पैलेस है वो उत्तराखंड है, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो उत्तराखंड की है, तो मुझे उत्तराखंड बहुत पसंद है और मुझे उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा लगाव है।